सन 1800 से लेकर अब तक बहुत रिसर्चेस हुई ये जानने के लिए कि इंसान असल में किस चीज से बना और पहला इंसान किस तरह तख्लीक हुआ, कैसे बना। फॉर डार्विन थ्योरी स्टिल नाउ तकरीबन 250 सालों की रिसर्चेस के बाद भी रिसेंटली नासा एस्ट्रोबायोलॉजी की 2012 में की गई एक स्टडी ये बताती है कि मॉन्टमरेलानाइट नामी कले मिनरल एक ऐसा मिनरल जो आरएनए बिल्डिंग ब्लॉक्स की फॉर्मेशन को कैटलाइज कर देता है एंड एक्चुअली दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। और तहकीकात अभी जारी है और ये स्टडी भी बस महज एक हाइपोथेसिस है, ना थ्योरी ना लॉ, और साइंस अभी तक सिर्फ गेस लगा रही है। लेकिन जहां तक अभी साइंस नहीं पहुंची या हो सकता है फ्यूचर में पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन कुरान का इल्म इससे बहुत बहुत आगे खड़ा है। अगर हम कुरान में गौर करें तो हमें मालूम होता है कुरान ने ये सब कुछ 7वीं सदी में ही हमें बता दिया था कि असल में इंसान किस चीज से बना है। अल्लाह पाक फरमाते हैं वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, और हमने इंसान को मिट्टी के खालिस निचोड़ से बनाया। लफ्ज़ सोलालातन यानी एक्सट्रैक्ट वो खालिस मादा जो आम मिट्टी नहीं बल्कि वो खास लाइफ गिविंग कले है जिससे जिंदगी फूटी। और लफ्ज़ तीन सिर्फ ड्राई सॉल नहीं बल्कि वो गीली चिपकने वाली मादनी मिट्टी होती है जो जिंदगी के लिए परफेक्टली बैलेंस्ड होती है। लेकिन सोचो जरा, हम ऐसी मिट्टी, ऐसी एक्सट्रैक्टेड और परफेक्टली बैलेंस्ड क्ले खुद कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर आज हम उस क्ले एसेंस को एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो जमीन के मुख्तलिफ इलाकों से मिट्टी जमा करनी होगी, फिर उसका केमिकल रिफाइनमेंट, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन करना होगा जिसे करने में सदियां लग जाएं, और तब भी वो परफेक्ट लाइफ क्ले नहीं बन सकेगी। लेकिन अल्लाह जिसने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया उसने लम्हे में वो एक्सट्रैक्ट चुन लिया जो पूरी जमीन का खुलासा था, और ना सिर्फ हजरत आदम को बनाया बल्कि लाखों करोड़ों और अरबों इंसानों को बनाया। वो तो इंसान को उस मिट्टी तक भी पहुंचा देता है जिस मिट्टी में उसने दफन होना होता है। एज वी डोंट नो कि हम कहाँ दफन होंगे, बट अल्लाह नो इट वेरी परफेक्टली। बेशक अल्लाह ही खालिक है और कादर मुतलक भी।